वो वाहिद हस्ती जिसने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, यानी मेरा और आपका खुदाम यीशु अल मसीह, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम यीशु मसीह के जी उठने और उससे मुतालिका जो वाकयात हैं उन पर गौर कर रहे हैं। अब कल की वीडियो में हमने देखा कि यीशु मसीह जब जी उठे तो वो उसी बदन में जी उठे जिसमें वो मुए थे, जिसमें वो दफन हुए थे। ताहम हमने ये भी देखा कि अगरचे कि ये बदन वो ही था, लेकिन साथ में इसमें कुछ तब्दीली भी आई थी। अब ये पहले जो जिस्म में जो कमजोरियां थी, वो जो रगबतें थी, वो जो कमजोर हो सकता है बदन, वो जो बीमार हो सकता है, वो जो मौत के मातहत है, इस तरह की तमाम तरह की खामियां दूर कर दी गई। हत्ता कि वो जो गुनाह के असरात हैं और गुनाह में गिरने का जो खतरा है उसको भी इसमें से निकाल दिया गया। और अब ये एक नया बदन है जिसे रूहानी बदन कहा गया। लेकिन ख्याल रहे कि हम कह रहे हैं कि ये बदन ही है, लेकिन ये रूहानी है, यानी कि इसमें से वो सारी जो जिस्मानी जो बदन की खामियां हैं, जो पहले हमारा नफसानी जिस्म था, उसकी खामियों को दूर कर दिया गया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे लिए ये है कि अगर यीशु मसीह जिस्म में ही थे तो किस तरह से वो बंद दरवाजों में दाखिल हो सकते थे। अब इसके बारे में उलमा की कई तरह की राय हैं और 3 राय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले मैं आपको वो आरा बता दूं जो कि दी जाती हैं इस हवाले से, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि कौन सी राय ऐसी है जिसको हम कबूल कर सकते हैं। तो पहली राय तो वही है जिसके बारे में हमने कल बात की कि यीशु मसीह जब जी उठे तो वो रूह की तरह थे। तो इस लिहाज से वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो दरवाजों के अंदर, बंद दरवाजों में, दीवारों के थ्रू आ और जा सके। और इसी से मिलती जुलती एक और राय है जो कि एक मशहूर स्कॉलर ने दी है और उनका नाम है मर्रे हैरिस। और इनका ये मानना है कि यीशु मसीह जब जी उठे तो ये उसी बदन में थे जिसमें वो मुए थे, जिसमें वो दफनाए गए थे। लेकिन उनका मानना है कि जब तक यीशु मसीह जमीन पर रहे, यानी उनका साउद नहीं हुआ, वो डुअल मोड में थे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अगरचे के बदन में ही अपने शागिर्दों पर जाहिर होते थे और इस दौरान वो एक बदन की सूरत में लोगों से मेल मुलाकात करते रहे, लेकिन उनके अंदर ये एक सलाहियत पैदा हो गई थी कि वो जब चाहे वो रूह बन सकते थे। और उसके बाद जब वो आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद ये जिस्म वाला जो मोड है उन्होंने खत्म कर दिया और फिर वो रूह की सूरत में ही रहे। इस सिलसिले में एक तीसरी राय है जो बहुत ज्यादा मकबूल है और उसके जो हामी स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनमें वेन ग्रूडम भी है। अब वेन ग्रूडम वो हैं जिनकी जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी की किताब है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो पढ़ाई जा रही है, बहुत सारी सेमिनरीज में पढ़ाई जा रही है और पाकिस्तान की भी बहुत सारी सेमिनरीज जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर रही है। हत्ता कि मैंने भी जहां से सेमिनरी की यानी ZBS से, वहां पर भी इनकी ये किताब जो है वो पढ़ाई जाती है। अब वेन ग्रूडम का कहना है कि यीशु मसीह का इस तरह से बंद कब्रों में दाखिल हो जाना कोई हैरानकुन बात नहीं है, चूंकि ऐसा हम अमाल की किताब में होता हुआ भी देखते हैं। अब ये वो वाक्य है कि जहां पर यीशु मसीह के शागिर्द जब मुनादी करते हैं तो जो यहूदी क़यादत है उन्हें कैद खाना में बंद कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, आइए जरा पढ़ते हैं। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाना में कहला भेजा के उन्हें लाए। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौट कर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजे पर खड़ा पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। सो जो आयात मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है ये अमाल 5 बाब की 21, 22 और 23 आयत है। और यहां पर जो कुछ कहा गया उसके मुताबिक हम हैरान होंगे कि ये किस तरह से हो गया कि उन्हें कैद किया गया और दरवाजा खोला भी नहीं, पहरेदार भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो कैद खाना से निकल गए। तो ना तो यहूदी समझ पाए और हम भी नहीं समझ पाएंगे अगर हम इतना सा ही पढ़े। लेकिन थैंकफुली जो अमाल की किताब का मुसन्निफ है यानी लूका, वो हमें बताता है कि हुआ क्या। और जब आप 19वीं आयत पढ़ते हैं, यानी इससे पहले ही हमें बताया गया कि दरअसल हुआ क्या था। और हुआ ये था, मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातों को सुनाओ।
अब जैसे मैंने कहा कि ना पहरेदारों को पता चला, ना ही किसी और को ये चीज समझ आई, लेकिन शागिर्दों ने आकर ज़ाहिर कलीसिया में बताया कि दरअसल हुआ क्या था। और उससे हमें पता चल गया कि ये दरवाजा दरअसल फरिश्ते ने खोला था और शागिर्दों को बाहर लाकर उसने दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया, और जो पहरेदार हैं उन्हें इस बात की खबर ही ना हुई। तो इन वाकयात की रोशनी में वेद लूथरन का कहना है कि जब यीशु मसीह इन बंद दरवाजों में दाखिल होते थे तो गालबन ऐसा ही था कि दरवाजा खुल जाता, बंद हो जाता, और जैसे पहरेदारों को पता नहीं चला, इसी तरह से गालबन शागिर्दों को और बाकी लोगों को भी पता नहीं चला कि यीशु किस तरह से अंदर आए हैं, हमें बताया नहीं गया है। सो ये तीसरी राय है जो दी जाती है। इन तीन आरा के साथ एक चौथी राय भी पाई जाती है, और वो राय ये है कि यीशु मसीह जब पैदा हुए, जब इस दुनिया में आए, तो उनके बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और वो इंसानों के मुशाबे हो गया। सो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह जब इंसान बनकर आए तो जमीन पर वो एक आम इंसान बनकर रहे। उन्होंने खुदा होने का प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लाजम था कि वो एक आम इंसान के तौर पर ही जिंदा रहे, तभी वो हमारे इवजी बन सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी जान दे दी और उसके बाद जी उठे, तो अब उनके ऊपर ये पाबंदियां जो थी ये लाजम नहीं थी। अब ये लाजम नहीं था कि वो इस हालत में रहे, और इस तरह से अब जब वो जी उठे हैं तो वो उन पाबंदियों के नीचे नहीं है, तो इसलिए वो अपनी जो इलाही कुदरत है उसको इस्तेमाल करना, उसकी कोई ममानत भी नहीं है उन पर, अब वो पाबंदियां उन पर लाजम नहीं है, और इसीलिए अब वो अपनी उस कुदरत को इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। अब ये चार आरा है, इनमें से आपके दिल के करीब कौन सी है? अब जो पहली आरा है उसको तो हम कल ही रद्द कर चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं था। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि वो हड्डी और गोश्त है। दूसरे नंबर पर जो मर्रे हैरस की राय है, वो भी कोई इतनी दिल को नहीं लगती है, उसका भी कोई ऐसा हमें सबूत नहीं मिलता है कि यीशु मसीह डुअल जो ये मोड़ रखते थे और जब मर्जी वो रूह की सूरत इख्तियार कर लेते थे। तो फिर हमारे पास बचती है आखिरी दो राय। अब या तो इनमें से किसी एक को हम चुन सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिक्स करके हम समझ सकते हैं। तो आम तौर पर जो दुनिया में राय है वो तीसरी राय ही है, क्योंकि जो रासुखुल एतकाद यानी एवेंजेलिकल स्कॉलर जो हैं वो इसी के साथ मुत्तफिक हैं, और हमें जरूर इस बात का एहतराम करना चाहिए उन बड़े नामों का, उन बड़े स्कॉलर्स का जिन्होंने अपनी जिंदगी इन कामों में लगाई है। अगर हम इस राय के साथ जाते हैं तो इसका एक फायदा ये भी है कि फिर बहुत सारी जो मफरूजे हैं, बहुत सारी जो फर्जी बातें की जाती हैं, जैसे जी उठे बदन के बारे में, हम उनसे भी बच सकेंगे। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।